मुजफ्फरनगर के खतौली में आजाद समाज पार्टी के समर्थकों की कार पर हमले का मामला सामने आया। हमला तब हुआ जब खतौली के भूपखेड़ी में रालोद विधायक मदन भैया के साथ आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर धन्यवाद सभा कर रहे थे। पार्टी का आरोप है कि जब से खतौली उपचुनाव के नतीजे आए हैं तभी से हार से हताश लोगों की तरफ से ऐसे हमले की उन्हें आशंका सता रही है। आरोपों का इशारा भाजपा की तरफ। गाड़ी के साइड के शीशे टूटे हुए हैं, सामने का शीशा चूर चूर हो चुका है, पीछे का शीशा भी टूटा मिला है। खतौली के भूपखेड़ी गांव से सामने आई इन तस्वीरों पर सियासत में संग्राम छिड़ गया है। दरअसल खतौली के भूपखेड़ी गांव में रालोद और आजाद समाज पार्टी की ओर से धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और रालोद विधायक मदन भैया ने शिरकत की। सभा से पहले गांव की गलियों में गाजे बाजे के साथ जुलूस निकला। सभा में बड़ी संख्या में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन सभा खत्म हुई तो मंच से दूर खड़ी 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए मिले, जिस पर अब आरोपों की शक्ल में बयानों का बवंडर उठ रहा है। आजाद समाज पार्टी के समर्थक आपे से बाहर हैं। जिस लोगों ने गाड़ी तोड़ी है उन्हें चंद्रशेखर भाई को, बड़े भाई को पता चल चुका है और वे उनके बारे में सीओ साहब को कह दिया है कि उनके बारे में जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो। सभा के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने की घटना पर चंद्रशेखर आजाद सियासी साजिश का फसाना पढ़ रहे हैं। बता रहे हैं कि खतौली में हार से हताश लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं। इस मामले को लेकर सीधा इशारा भाजपा की तरफ है। जनता जनमत देती है तो कुछ लोगों को तो वो अच्छा नहीं लगता। जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा उन्होंने साजिश की। पहले वो तमाम तरह से प्रयास कराते रहते कि उस गांव में प्रोग्राम ही ना हो। अगर आपको याद हो, धन्यवाद सभा के लिए डीएम साहब परमिशन देने को राजी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से गठबंधन के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने लड़ भिड़ के रात को 8 बजे परमिशन कराई थी। उस दिन मैं, जैन जी पहुंचे, मैं नहीं पहुंच पाया। आज की सभा में मैं और विधायक जी दोनों गए थे। हमारे काफिले की जो पिछली गाड़ियां थी, जैसे हम प्रोग्राम में गए तो कुछ असामाजिक तत्वों ने, तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो हैं कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं उनको सम्मानित करते हैं बीजेपी के लोग। वो हताश हो रहे हैं, हताशा में वो जो है इस कदम को उठा रहे हैं। ये कदम जो है मतलब घोर निंदनीय है और ये एक मतलब जो है प्रशासन को भी आईना इन्होंने दिखाया है। यानी कि प्रशासन एक तरह से ये भाजपा के गुंडे लोगों के सामने ऐसा है नजर आ रहा है। ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब बसपा आजाद समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को अपनी ओर लाने में जुटी है और बसपा की कोशिश आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को अकेला करने की है। वहीं आजाद समाज पार्टी खुद को किसी भी तरह से निशाना बनाने की कोशिश करने वाले तमाम विरोधी दलों पर हमलावर है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खतौली की चुनावी पिच पर आजाद समाज पार्टी और रालोद को सियासत का नया मौका मिल गया है, जिसे दोनों ही पार्टियां हाथ से जाने नहीं देना चाहती। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मुजफ्फरनगर के खतौली में आजाद समाज पार्टी के समर्थकों की कार पर हमले का मामला सामने आया। हमला तब हुआ जब खतौली के भूपखेड़ी में रालोद विधायक मदन भैया के साथ आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर धन्यवाद सभा कर रहे थे। पार्टी का आरोप है कि जब से खतौली उपचुनाव के नतीजे आए हैं तभी से हार से हताश लोगों की तरफ से ऐसे हमले की उन्हें आशंका सता रही है। आरोपों का इशारा भाजपा की तरफ। गाड़ी के साइड के शीशे टूटे हुए हैं, सामने का शीशा चूर चूर हो चुका है, पीछे का शीशा भी टूटा मिला है। खतौली के भूपखेड़ी गांव से सामने आई इन तस्वीरों पर सियासत में संग्राम छिड़ गया है। दरअसल खतौली के भूपखेड़ी गांव में रालोद और आजाद समाज पार्टी की ओर से धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और रालोद विधायक मदन भैया ने शिरकत की। सभा से पहले गांव की गलियों में गाजे बाजे के साथ जुलूस निकला। सभा में बड़ी संख्या में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया,
लेकिन सभा खत्म हुई तो मंच से दूर खड़ी 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए मिले, जिस पर अब आरोपों की शक्ल में बयानों का बवंडर उठ रहा है। आजाद समाज पार्टी के समर्थक आपे से बाहर हैं। जिन लोगों ने गाड़ी तोड़ी है उन्हें चंद्रशेखर भाई को, बड़े भाई को पता चल चुका है और वे उनके बारे में सीओ साहब को कह दिया है कि उनके बारे में जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो। सभा के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने की घटना पर चंद्रशेखर आजाद सियासी साजिश का फसाना पढ़ रहे हैं। बता रहे हैं कि खतौली में हार से हताश लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं। इस मामले को लेकर सीधा इशारा भाजपा की तरफ है। जनता जनमत देती है तो कुछ लोगों को तो वो अच्छा नहीं लगता। जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा उन्होंने ये साजिश की। पहले वो तमाम तरह से प्रयास कराते रहते कि उस गांव में प्रोग्राम ही ना हो। अगर आपको याद हो, धन्यवाद सभा के लिए डीएम साहब परमिशन देने को राजी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से गठबंधन के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने लड़ भिड़ के रात को 8 बजे परमिशन कराई थी। उस दिन मैं, जैन जी पहुंचे, मैं नहीं पहुंच पाया। आज की सभा में मैं और विधायक जी दोनों गए थे। हमारे काफले की जो पिछली गाड़ियां थी, जैसे हम प्रोग्राम में गए तो कुछ असामाजिक तत्वों ने, तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो हैं कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं उनको सम्मानित करते हैं बीजेपी के लोग। वो हताश हो रहे हैं, हताशा में वो जो है इस कदम को उठा रहे हैं। ये कदम जो है मतलब घोर निंदनीय है और ये एक मतलब जो है प्रशासन को भी आईना इन्होंने दिखाया है। यानी कि प्रशासन एक तरह से ये भाजपा के गुंडे लोगों के सामने ऐसा है नजर आ रहा है। ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब बसपा आजाद समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को अपनी ओर लाने में जुटी है और बसपा की कोशिश आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को अकेला करने की है। वहीं आजाद समाज पार्टी खुद को किसी भी तरह से निशाना बनाने की कोशिश करने वाले तमाम विरोधी दलों पर हमलावर है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खतौली की चुनावी पिच पर आजाद समाज पार्टी और रालोद को सियासत का नया मौका मिल गया है, जिसे दोनों ही पार्टियां हाथ से जाने नहीं देना चाहती। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मुजफ्फरनगर के खतौली में आजाद समाज पार्टी के समर्थकों की कार पर हमले का मामला सामने आया। हमला तब हुआ जब खतौली के भूपखेड़ी में रालोद विधायक मदन भैया के साथ आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर धन्यवाद सभा कर रहे थे। पार्टी का आरोप है कि जब से खतौली उपचुनाव के नतीजे आए हैं तभी से हार से हताश लोगों की तरफ से ऐसे हमले की उन्हें आशंका सता रही है। आरोपों का इशारा भाजपा की तरफ। गाड़ी के साइड के शीशे टूटे हुए हैं, सामने का शीशा चूर चूर हो चुका है, पीछे का शीशा भी टूटा मिला है। खतौली के भूपखेड़ी गांव से सामने आई इन तस्वीरों पर सियासत में संग्राम छिड़ गया है। दरअसल खतौली के भूपखेड़ी गांव में रालोद और आजाद समाज पार्टी की ओर से धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और रालोद विधायक मदन भैया ने शिरकत की। सभा से पहले गांव की गलियों में गाजे बाजे के साथ जुलूस निकला। सभा में बड़ी संख्या में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन सभा खत्म हुई तो मंच से दूर खड़ी 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए मिले, जिस पर अब आरोपों की शक्ल में बयानों का बवंडर उठ रहा है। आजाद समाज पार्टी के समर्थक आपे से बाहर हैं। जिन लोगों ने गाड़ी तोड़ी है उन्हें चंद्रशेखर भाई को, बड़े भाई को पता चल चुका है और वे उनके बारे में सीओ साहब को कह दिया है कि उनके बारे में जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो। सभा के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने की घटना पर चंद्रशेखर आजाद सियासी साजिश का फसाना पढ़ रहे हैं। बता रहे हैं कि खतौली में हार से हताश लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं। इस मामले को लेकर सीधा इशारा भाजपा की तरफ है। जनता जनमत देती है तो कुछ लोगों को तो वो अच्छा नहीं लगता। जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा उन्होंने ये साजिश की। पहले वो तमाम तरह से प्रयास कराते रहते कि उस गांव में प्रोग्राम ही ना हो। अगर आपको याद हो, धन्यवाद सभा के लिए डीएम साहब परमिशन देने को राजी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से गठबंधन के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने लड़ भिड़ के रात को 8 बजे परमिशन कराई थी। उस दिन मैं, जैन जी पहुंचे, मैं नहीं पहुंच पाया। आज की सभा में मैं और विधायक जी दोनों गए थे।
हमारे काफले की जो पिछली गाड़ियां थी, जैसे हम प्रोग्राम में गए तो कुछ असामाजिक तत्वों ने, तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो हैं कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं उनको सम्मानित करते हैं बीजेपी के लोग। वो हताश हो रहे हैं, हताशा में वो जो है इस कदम को उठा रहे हैं। ये कदम जो है मतलब घोर निंदनीय है और ये एक मतलब जो है प्रशासन को भी आईना इन्होंने दिखाया है। यानी कि प्रशासन एक तरह से ये भाजपा के गुंडे लोगों के सामने ऐसा है नजर आ रहा है। ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब बसपा आजाद समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को अपनी ओर लाने में जुटी है और बसपा की कोशिश आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को अकेला करने की है। वहीं आजाद समाज पार्टी खुद को किसी भी तरह से निशाना बनाने की कोशिश करने वाले तमाम विरोधी दलों पर हमलावर है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खतौली की चुनावी पिच पर आजाद समाज पार्टी और रालोद को सियासत का नया मौका मिल गया है, जिसे दोनों ही पार्टियां हाथ से जाने नहीं देना चाहती। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।